नमस्कार। दुनिया भर में फैले हुए मिथुन राशि के करोड़ों स्त्री और पुरुषों, जातक और जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि अपने चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मिथुन राशि के लोगों, दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 9 ग्रहों की, जो आप मिथुन राशि वाले जेमिनी साइन वाले लोगों पर क्या प्रभाव दिखाएंगे। देखिए, ये जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, ये गोचरवश आकाशमंडल में जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है उस पर कर रहा हूं, और ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है। मिथुन राशि के पूरी दुनिया भर में करोड़ों अरबों लोग हैं और मैं सबकी कुंडलियां नहीं देख रहा। गोचरवश जो प्रेडिक्शन दिया जाता है वो जनरल प्रेडिक्शन होता है और इसके परिणाम सभी लोगों पर अलग अलग होते हैं। किसकी जन्म कुंडली में क्या दशा चल रही है, वो अच्छी है या बुरी है, कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसके अच्छे शुभ योग वाले ग्रहों पर कौन से ग्रह दुर्योग बना रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर रिजल्ट वैरी करते हैं। पर जनरल प्रेडिक्शन में मुख्य बातें जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। तो मिथुन राशि के करोड़ों स्त्री और पुरुषों, इस महीने दिसंबर के महीने में ग्रहों की जो स्थिति है आप जेमिनी साइन वालों के लिए वो कुछ इस प्रकार से है। जब भी हम राशि परिवर्तन की चर्चा करते हैं गोचरवश, तो 4 बड़े ग्रहों का सबसे पहले जिक्र करते हैं। वो होते हैं शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। राहु और केतु के ऊपर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। यदि आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो कृपया मेरे पहले के वीडियोस देख लीजिए, आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक और निवेदन है आप लोगों से, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ऑल का ऑप्शन टच कर लीजिए। हमारे चैनल को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से इसकी चर्चा कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो चलिए, दिसंबर के महीने में बृहस्पति आपको क्या देंगे, पहले इस पर चर्चा करते हैं। बृहस्पति इन दिनों आपके लाभ स्थान में मेष राशि में बैठे हुए हैं। मेष राशि मित्र मंगल की राशि है और बृहस्पति यहाँ पे इसी महीने की 31 दिसंबर यानी साल का जो आखिरी दिन होगा उस दिन मार्गी हो जाएंगे। अभी तक वक्री अवस्था में चल रहे हैं। अब बृहस्पति आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, इच्छा पूर्ति के स्थान में, कमाई के स्थान में, और वहाँ बैठ के मार्गी हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। तो बृहस्पति आपको लाभ ही लाभ देंगे। स्थानों के बारे में अपने चैनल पे मैंने पहले ही वीडियो बना के डाला हुआ है, लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। एकादश भाव है ये आपका लाभ का स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान, जो नेटवर्क हम खुद तैयार करते हैं वो स्थान, बड़े भाई बहनों का स्थान, मित्रों का स्थान। और यहाँ बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष में बैठे हैं जो कि उसके मित्र मंगल की राशि है। तो मतलब बृहस्पति लाभ के, कमाई के घर में बैठे हैं, मित्र के घर में, तो लाभ देंगे, आपको इनकम देंगे। अपनी उम्र से बड़े उम्र के लोगों से, पिता समान या गुरु समान या एजेड 50+ 60+ के लोगों से आपको इनकम मिलेगी। जो आपकी मित्र मंडली है, पुरुष मेंबर से आपको बड़ी सहायता मिलेगी, वहाँ से इनकम होगी। साथ ही बृहस्पति की 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आ रही है आपके तृतीय भाव पे, जो कि फिर से बृहस्पति के मित्र सूर्य का घर है, सिंह राशि वहाँ पड़ रही है। तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहनों का स्थान, छोटी दूरी की यात्राओं का स्थान, कम्युनिकेशन, स्पीच का स्थान, एक्सप्रेशन का स्थान, और पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का भाव। जब यहाँ पे बृहस्पति सीधी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग भी मिलेगा। आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपकी छोटी दूरी की यात्राएं सफल होंगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बहुत बढ़ा चढ़ा होगा और लाभ ही लाभ की स्थिति है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आ रही है सीधा सीधा आपके रोमांस, संतान, विद्या, बुद्धि के स्थान पे, जो कि है तुला राशि, बृहस्पति के शत्रु की राशि। और शत्रु राशि में जब बृहस्पति देखेंगे तो थोड़ा आपके रोमांस में गड़बड़ करेंगे, आपके अपने प्रेमी या प्रेमिका से झगड़े हो सकते हैं, दूरियां आ सकती हैं, आपकी संतान की तबीयत खराब हो सकती है, या बच्चे आपके विद्रोही हो सकते हैं, या बच्चों से वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो संतान के लिए, रोमांस के लिए ठीक नहीं है बृहस्पति की दृष्टि। अब आते हैं नवम दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति के अपने खुद के घर पर,
खुद के भाव पर पति या पत्नी के स्थान पर, व्यापार पार्टनरशिप के स्थान पे। पति या पत्नी से आपके संबंध बड़े मधुर रहेंगे, बड़े प्रेमपूर्ण रहेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, कोई लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो व्यापार के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, आमदनी के लिए, रिश्तों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बस संतान के साथ थोड़ी खटपट होगी या प्रेमी प्रेमिका में कुछ दूरियां आएंगी। तो बृहस्पति ओवरऑल ठीक है आपके लिए। अब बृहस्पति कब तक हैं यहाँ? आपके लाभ स्थान में 1 मई 2024 तक हैं। तो 1 मई 2024 तक ये सारी स्थितियां आपके लिए बड़ी अच्छी हैं। उसके बाद बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके वृष राशि में चले जाएंगे, आपके व्यय भाव में। तब की स्थिति कुछ और हो जाएगी, उस पर तब की तब चर्चा करेंगे। फिलहाल इस महीने तो बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी दिख रही है। अब दूसरे बड़े ग्रह पे आते हैं, शनि। राहु केतु की चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि उस पर मैंने अलग से वीडियो बना के पहले ही डाल दिया है। शनि की बात कर लें तो शनि आपके नवम स्थान में है, भाग्य के स्थान में, पिता के स्थान में, धर्म के स्थान में। यहाँ पे ये रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। तो काफ़ी लंबा समय शनि आपके भाग्य भाव में बैठने वाले हैं। कुंभ राशि है उनकी, अपनी मूल त्रिकोण की राशि, स्वगृही। तो यहाँ पे शनि बैठ करके और 4 नवंबर से मार्गी भी हो गए हैं। निश्चित रूप से आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, धर्म में आपकी आस्था होगी। पर शनि अष्टम के भी स्वामी हैं, 8th हाउस के भी स्वामी हैं, जो एक निगेटिव स्थान है। तो धर्म में जिस प्रकार की आस्था होनी चाहिए वैसी आस्था आपकी नहीं होगी। मतलब कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट आएगी। जितना आपको मिलना चाहिए भाग्य से उतना नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी होगी, ब्रेकिंग आएगी। धर्म के प्रति थोड़ा झुकाव होगा, अंदर से बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होगा धर्म के प्रति। आप कभी पूजा करेंगे, कभी मस्जिद जाएंगे, कभी मंदिर जाएंगे, कभी चर्च जाएंगे और कभी नहीं जाएंगे। कभी आप अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे और कभी नहीं निभाएंगे। तो बहुत ज़्यादा धर्म पर आपकी आस्था इस पीरियड में नहीं रहने वाली है, क्योंकि शनि अष्टम के भी स्वामी बनते हैं। अब यहाँ पे शनि देख रहे हैं कहाँ कहाँ, 3, 7, 10, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। 1, 2, 3 एकादश स्थान को शनि देख रहे हैं, जो मंगल की राशि मेष राशि है, और वहाँ पे शनि हो जाते हैं नीच के। यानी शनि आपकी इनकम को बाधित करेंगे। स्लो इनकम आएगी, रुक रुक के आएगी, या फिर शनि की दृष्टि का प्रभाव होगा तो नहीं आएगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि बृहस्पति वहाँ बैठे हैं, बृहस्पति आपको दे रहे हैं, शनि आपकी कमाई को रोक रहे हैं। तो ये मिश्रित प्रभाव लेके आएगा, मिले जुले परिणाम रहेंगे। अब आपकी जन्म कुंडली में शनि या बृहस्पति में से जो बलवान रहेगा उसके रिजल्ट मिलेंगे, जो अच्छे योग बना रहा होगा उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो रिजल्ट्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा इन योर नेटल चार्ट, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशन एंड द डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट। शनि की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके 3य स्थान पे। अगेन सूर्य का घर सिंह राशि, जहां बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि भी देख रहे हैं। शनि की तो वो शत्रु राशि है, बृहस्पति की मित्र राशि है। तो शनि बृहस्पति जहां आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग दिखाते हैं, उनसे लाभ दिखाते हैं, शनि उन चीज़ों को रोक देते हैं, स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। तो बृहस्पति 3य भाव के जितने अच्छे परिणाम दे रहे हैं, शनि 3य भाव के उतने ही बुरे परिणाम दे रहे हैं। अब फिर बात वही आती है कि शनि और बृहस्पति में से जिसकी पोजीशन आपकी अपनी जन्म कुंडली में मजबूत होगी उसके परिणाम मिलेंगे। अब मैं यहाँ बैठ करके जो मिथुन राशि के अरबों खरबों लोग हैं दुनिया भर में, सबकी कुंडलियां तो मैं नहीं देख रहा। मैं कैसे बता सकता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, शनि की क्या पोजीशन है, बृहस्पति की क्या पोजीशन है। ये बताने के लिए मुझे इंडिविजुअल आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, और वो यहाँ जनरल प्रेडिक्शन में संभव नहीं है। हाँ, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण यदि मुझसे करवाना चाहते हैं अलग से, खास करके आपके लिए, तो फिर वो पेड सर्विस होगी, वो चार्जेबल होगी। उसके लिए स्क्रीन पे जो नंबर आता है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करेंगे और हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। वो सर्विस यूट्यूब के बाहर होगी, स्पेशल आपके लिए होगी। आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण तो वो चार्जेबल होगा, फीस लगेगी उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 आपके 6ठे भाव पे आ रही है। 6ठे भाव पे शनि की दृष्टि वैसे तो रोग ऋण शत्रु का नाश करती है, लेकिन 6ठे भाव में है वृश्चिक राशि, शनि की शत्रु राशि। इसका मतलब यह है कि रोग ऋण शत्रुओं में से कुछ पुराने रोगों का नाश अवश्य होगा, पर शनि के अपने रोग आपको लग जाएंगे।
अपने रोग शनि के क्या क्या होते हैं? कमर में दर्द, कमर के नीचे, टांगों में दर्द, जांघों में दर्द, घुटने का दर्द, आर्थराइटिस, गठिया, वात, और कमर में लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सियाटिका वगैरह का दर्द आपको हो सकता है। पैर में चोट लग सकती है, गठिया हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। स्लिप डिस्क हो सकता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, डिस्क हर्निएशन हो सकता है। शनि ये जो छठा भाव है, पेट का भी भाव है। कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, पेट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द, गैस बनना, विशेषकर कॉन्स्टिपेशन, ये भी हो सकता है आपको। तो शनि की जो छठी दृष्टि, छठे भाव पे जो 10वीं दृष्टि जा रही है, ये बीमारियों के लिए तो ठीक नहीं, बीमारियां दे रही है। कर्जे में थोड़ी मुक्ति मिल सकती है आपको, कुछ पुराने कर्जे उतर सकते हैं, और कुछ शत्रुओं में आपका प्रभाव रह सकता है। बाकी चीजों के लिए शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी शत्रु राशि है। तो शनि आपको मिले जुले परिणाम दे रहे हैं इस महीने में। अब आते हैं हम शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल 17 नवंबर से 28 दिसंबर तक, यानी एंड ऑफ दिसंबर, आपके छठे भाव में रहने वाले हैं, अपने ही घर में, वृश्चिक राशि में। और मंगल एकादश के भी स्वामी हैं, लाभ के, कमाई के स्वामी हैं। मंगल भी आपको मिक्स रिजल्ट देने वाले हैं। शत्रु, रोग ऋण शत्रु के घर में है मंगल, तो निश्चित रूप से रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे। पुरानी चली आ रही बीमारियों का नाश होगा, कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी, शत्रुओं पे आप भारी पड़ेंगे, आपका दबदबा, आपका जलवा रहेगा दुश्मनों के बीच में। कोई कंपटीशन डिबेट में आप जा रहे हैं तो वहाँ आपकी जीत होगी। कोई सरकारी विभाग में आपने अप्लाई किया है नौकरी के लिए, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। ये चीज़ें तो सही हैं, किंतु कमाई के लिहाज से ये ठीक नहीं है, क्योंकि छठा स्थान त्रिक भाव होता है, त्रिशडाय होता है, निगेटिव एनर्जी होती है, और इसका मालिक एक और बुरे स्थान, एकादश स्थान का भी मालिक है। ठीक है, तो कमाई को कहीं ना कहीं ये बाधित करता है, इनकम में बाधा आएगी, इनकम ठीक नहीं होगी मंगल की वजह से। अब मंगल की दृष्टियां 1, 2, 3, 4 भाग्य के भाव पर पड़ रही है। कुंभ राशि है, शत्रु स्थान है, शत्रु की राशि है, तो मंगल भाग्य को रोक देंगे, भाग्य में बाधा देंगे, पिता के साथ झगड़े होंगे, पिता का व्यापार नहीं चलेगा, पिता की तबीयत भी खराब होगी, और पिता का मार्गदर्शन और सहयोग आपको नहीं मिलेगा। या पिता समान जो बड़े लोग होंगे, या जो गुरु होंगे आपके किसी भी क्षेत्र में, या कोई धर्म गुरु, कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, कोई धार्मिक साधु संत हो सकते हैं, उनसे आपके झगड़े होंगे, उनसे विवाद होगा, उनका साथ और सहयोग आपको नहीं मिलेगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा ठीक से, क्योंकि शत्रु राशि है, यहाँ पे कुंभ राशि है भाग्य स्थान में। इसके बाद मंगल की ये दृष्टि जो है वो जा रही है द्वादश स्थान पे। देखिए, मंगल जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों का बुरा रिजल्ट देंगे। मंगल यहाँ छठे के स्वामी हैं, एकादश के स्वामी हैं, मालिक हैं, तो उसका खराब रिजल्ट देंगे। और जिन भावों पे दृष्टि जा रही है वहां पे भी खराब रिजल्ट देंगे। तो मंगल की चौथी दृष्टि तो आ गई भाग्य पे, भाग्य को बिगाड़ दिया। 7वीं दृष्टि आ गई आपके द्वादश स्थान, व्यय स्थान, खर्चे के स्थान पे। तो आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, चाहे अपने ऊपर अपनी बीमारी के लिए, चाहे अपने परिवार में किसी की बीमारी हो उसके लिए। दवाइयों पे खर्च हो सकता है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। दूसरा, यह स्थान घर के बाहर के व्यय का भी है, जेल यात्रा भी दिखाता है, या जेल के चक्कर भी दिखाता है। अगर आपके ऊपर कर्ज वर्ज ज़्यादा हुआ, दुश्मनी कहीं बहुत ज़्यादा हुई, तो कोई छोटा मोटा थाने हवालात का भी चक्कर लग सकता है आपको। तो व्यय को दिखाता है, इनकम का लॉस होगा। 8वीं दृष्टि आ रही है आपके राशि पर। शरीर मजबूत रहेगा, निरोगी रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वभाव में तेजी रहेगी, गर्मी रहे। तेजी गर्मी का मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, बीपी बढ़ सकता है आपका, उग्रता रहेगी स्वभाव में, ये पूरे दिसंबर के महीने। शुक्र पर आ जाते हैं। शुक्र वैसे तो पंचम स्थान में, त्रिकोण संतान के स्थान में, अपनी ही राशि पे बैठ के मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं, किंतु शुक्र जो है वो द्वादश के भी स्वामी बनते हैं, व्यय भाव के भी। तो शुक्र क्या करेंगे? शुक्र जो है आपके खर्चे भी करवाएंगे, संतान से थोड़े झगड़े करवाएंगे। उच्च शिक्षा, यदि कोई मिथुन राशि का स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शिक्षा प्राप्ति में थोड़ी बाधा आएगी, या शिक्षा के लिए उसका विदेश जाना हो सकता है, शिक्षा पे खर्च हो सकता है।
शुक्र इनकम के स्थान को देख रहे हैं, बृहस्पति जहां बैठे हुए हैं और मंगल की राशि है, मंगल शुक्र के शत्रु हैं, तो आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। शुक्र रोमांस वगैरह के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन आमदनी के लिए अच्छे नहीं है, खर्चे ज्यादा होंगे। और शुक्र यहां बैठेंगे आपके पंचम भाव में, अरे साला शुक्र का नहीं दिया मैंने, गड़बड़ हो गई, थोड़ा काटना पड़ेगा यहाँ पे। सूर्य 18 नवंबर से 16 दिसंबर और 17 दिसंबर। चलिए अब चर्चा करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय के स्वामी हैं, त्रिशदाय के स्वामी छठे में बैठे हैं। तो अगेन आपको छोटे भाई बहनों का सुख नहीं मिलेगा, ये पराक्रम भंग योग बनाता है। तो छोटे भाई बहनों का साथ नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ पराक्रम साहस में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। और सूर्य यहाँ बैठे हैं 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक, 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपके छठे भाव में बैठे हैं। तो छठे भाव में सूर्य बीमारियों का तो नाश करेंगे, रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे, पर भाइयों से संबंध खराब करेंगे, छोटी दूरी की यात्राएं सही नहीं रहेंगी। अब सूर्य राशि बदल करके अगले महीने 16 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर से 15 जनवरी तक आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में सूर्य का आना पति या पत्नी से झगड़े करवाएगा, भले अपनी मित्र राशि में है, धनु राशि में है, यहाँ भी छठे में भी मित्र राशि में है, मंगल राशि में है, पर फिर भी मित्र राशि में बैठने के बाद भी जिस भाव में सूर्य बैठे हैं उस भाव से संबंधित फल तो देंगे ना। तो छठे भाव में रोग ऋण शत्रु का नाश अवश्य करवाएंगे, पर तीसरे का स्वामी यदि छठे में आ जाए तो पुरुषार्थ भंग योग हो जाता है। तो इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ में कमी होगी, उनसे झगड़े वाद विवाद ज़्यादा होंगे। ठीक उसी तरह जब सूर्य सप्तम में आएंगे तो भले मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन विवाहित जीवन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। पति या पत्नी से झगड़े होंगे, झगड़े कई बार भयंकर होंगे, ईगो का क्लैश होगा, पति और पत्नी में स्वाभिमान से कहीं ज़्यादा अभिमान की लड़ाई होगी, ईगो का क्लैश होगा और दोनों में दूरियां बढ़ जाएंगी। यही हाल बिजनेस पार्टनर के साथ भी होने वाला है, वहां भी ईगो में क्लैश होगा। तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है 15 जनवरी तक। अब आ जाते हैं बुध पर। बुध 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 2 बार वक्री और मार्गी हो रहे हैं। वक्री मार्गी स्तंभित जो ग्रहों की अवस्थाएं या चाल होती है, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल चुका हूं, अगर आप चाहें तो उसको देख लीजिए। बुध आपके सप्तम स्थान में धनु राशि में कब से कब तक हैं? 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक, यानी एंड ऑफ द दिसंबर बुध आपके सप्तम भाव में हैं। बुध आपके राशि के स्वामी होते हैं, चतुर्थ के स्वामी होते हैं। चतुर्थ के स्वामी होकर के मित्र के घर में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति है। बुध पति पत्नी का सहयोग साथ समर्पण दिखाते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे, माता से संबंध अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। बुध के कारण 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक आपकी स्थिति अच्छी है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी चढ़ी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन बुध 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके छठे भाव में 4 दिनों के लिए। 28, 29, 30 और 31 दिसंबर तक बुध आपके छठे भाव में रहेंगे, वक्री अवस्था में, रेट्रोग्रेटेड। छठे भाव में आने पर निश्चित है कि बुध के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, पत्नी से झगड़े होने लगेंगे, माँ से संबंध बिगड़ जाएंगे, माँ से झगड़े होंगे, घर में कोई ना कोई पंगा आ जाएगा, स्वास्थ्य पे थोड़ा निगेटिव असर पड़ेगा। तो ये 4 दिनों तक बुध की वक्री स्थिति में ये परिणाम मिलेंगे। फिर बुध यहीं छठे भाव में ही 1 जनवरी 24 से लेकर के 6 जनवरी 2024 तक मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने पर झगड़े झंझटों में थोड़ी कमी अवश्य आएगी, पर फिर भी बुध छठे भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते। अब 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक बुध फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और फिर से आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान, पति पत्नी वाले स्थान में। 7 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक फिर से बुध के अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, पत्नी से संबंध सुधर जाएंगे, समझौता हो जाएगा, माँ के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, सुख सुविधाएं आने लगेंगी घर में, आप उनका लाभ उठाने लगेंगे और तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। तो ये था 9 ग्रहों का
दिसंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति, चंद्रमा की हम चर्चा नहीं करते क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन पे अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। राहु केतु के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब आगे हम उपायों की चर्चा करेंगे। उपायों की चर्चा करने से पहले 2 जानकारियाँ आपको देना चाहता हूँ। पहली जानकारी ये है कि हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान के द्वारा नए साल 2024 में हम अपने शुल्कों में फीस में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। कुंडली बनाने, मैच मेकिंग, कुंडली रीडिंग या प्रश्नोत्तरी की जो सेवाएं हम देते हैं, पेड सर्विसेज, उनकी फीस में बढ़ोतरी हो जाएगी 1 जनवरी 2024 से। ये आखिरी महीना दिसंबर का महीना है। यदि आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। पुरानी दरें लागू होंगी दिसंबर के महीने तक। पुराने चार्ट के अनुसार ही हम आपसे फीस चार्ज करेंगे, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी आएगी फीस हमारी बढ़ जाएगी। यदि आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखला सकते हैं, क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है, हमारे पास कुंडली बनी होती है, पर हम ऐसा महसूस करते हैं कि काश कोई ऐसा व्यक्ति होता जो ये पढ़ करके, ये ग्रहों की स्थिति देख करके मेरे साथ क्या होने वाला है निकट भविष्य में, ये मुझे बता देता। ये तो जनरल प्रेडिक्शन दे दिया हमने, लेकिन खास आपके लिए क्या स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में, ये तो जब तक कोई आपकी कुंडली पढ़ेगा नहीं तब तक बताएगा नहीं। और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी है तो उसको बनाना होगा। तो ये सारी सुविधाएं यदि आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, चार्जेबल है, और दिसंबर तक पुराने चार्जेस में ही हो जाएगा, बाकी इच्छा आपकी। और हमारे चैनल पे 3 तरह की मेंबरशिप आती है, जय जगदम्बे, जय गौरी शंकर और जय नवदुर्गा। आप चाहें तो उनमें से कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके कई सारे फ़ायदे हैं। कुछ यूट्यूब की तरफ से लाभ मिलेंगे आपको, कुछ मेरी तरफ से मिलेंगे। इसकी सारी चर्चा ज्वाइन का जो हमारा बटन आता है ना, उस पर टच करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी वहाँ पे। सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन आता है, अगर आप चाहें तो सुपर थैंक्स भी परचेज कर सकते हैं, जिससे थोड़ी समाज सेवा हो जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। और चलिए अब उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए इस महीने में, क्योंकि शनि इनकम को भी बाधित कर रहे हैं, पुरुषार्थ साहस को भी घटा रहे हैं और नए रोग भी दे रहे हैं। शनि का उपाय होता है, हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन जा करके उनके चरणों पे लाल सिंदूर चढ़ाइए, 2 लड्डू चढ़ाइए और हनुमान जी के अंगूठे से वो सिंदूर उठा के टीका लगाइए। ये टीका जो मैंने लगाया हुआ है केसरिया कलर का। इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाइए और ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। एक लोटे से पीपल के वृक्ष में जल डालिए, जल चढ़ाइए। शनि के मूर्ति के आगे भी तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। किसी सफाई कर्मचारी को जो नाली साफ करता हो, रोड साफ करता हो, टॉयलेट साफ करता हो, आपके घर के जूठे बर्तन साफ करती हो या झाड़ू पोछा मारती हो, सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी, लेबर क्लास, मजदूर वर्ग जो सड़कों पे पत्थर तोड़ता है, रिक्शा चलाता है, बोझा ढोता है, सड़क साफ करता है, जो लेबर क्लास है ना, आप उसको कुछ ना कुछ शनिवार के दिन दान कीजिए। काले कंबल, जाड़े के दिन आ रहे हैं, काला कंबल दान कर सकते हैं। काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द। इसके अलावा आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे, राहु प्रसन्न हो जाएंगे। और किसी अपाहिज आदमी को जिसका पैर टूटा हुआ हो या पैर से लंगड़ा के चलता हो, उसकी कुछ मदद कर दीजिए या सेवा कर दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ खाने की चीज़ें दे दीजिए, वस्त्र दान, धन दान, अन्न दान, कुछ भी आप कर दीजिए। शनि प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि शनि का भी एक पैर थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसलिए शनि लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। धीरे धीरे, शनय शनय, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली चलते हैं। शनि को मांदी इसीलिए कहा जाता है, मंद गति से चलते हैं। तो शनि के ये सारे उपाय हैं, इनको आप करिए, लाभ मिलेगा। शिवजी पर दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शहद, काला तिल मिला करके अर्पण कीजिए और शिवजी के मंदिर में झाड़ू लगाइए, साफ सफाई कीजिए। शिव रुद्राष्टक का, रुद्री का, महामृत्युंजय मंत्र का और शिव तांडव स्रोत का पाठ कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र इसलिए कि आपकी रोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, रोग हो सकते हैं, और इन सारे कष्टों से, शनि जनित कष्टों से, राहु जनित कष्टों से केवल भगवान भोलेनाथ आपको बचा सकते हैं। तो हनुमान जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा कीजिए। शनि और राहु दोनों से मुक्ति मिलेगी, आराम मिलेगा।
इसके बाद चर्चा करते हैं बृहस्पति की। वैसे तो बृहस्पति आपके लिए अच्छे हैं, पर बृहस्पति के और अधिक शुभ परिणाम चाहिए तो पीले पुष्प और तुलसी दल लेकर के, तुलसी के पत्ते लेकर भगवान विष्णु को समर्पित कीजिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कीजिए। पीले चने की दाल और पीली हल्दी, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला चंदन या सोना, गोल्ड, आपकी सामर्थ्य के अनुसार जिसमें आप सक्षम हो, ब्राह्मणों को, पंडितों को, साधुओं को दान कर दीजिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का अधिक उपयोग कीजिए, लाभ मिलेगा। इसके बाद बात कर लें हम सूर्य की। सूर्य के लिए आप सूर्य को प्रतिदिन सुबह सुबह तांबे के लोटे में जल भर के अर्घ्य चढ़ाइए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अर्घ्य अर्पण कीजिए सूर्य को, सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्यदेव के और नाम हैं, वो भी आप लेकर के सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, जिनमें एक नाम मेरा भी है। ओम रव्वे नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इन नामों को लेते हुए सूर्य के जल चढ़ाएंगे आप तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ में ओम श्रीम सूर्याय नमः, ये भी 11 बार मंत्र जाप करते हुए जल चढ़ा दीजिए। गेहूं का आटा या गेहूं के आटे की रोटी और गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। लाल कपड़ा, लाल चंदन, लाल वस्त्र अपनी स्वेच्छा से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए, लाभ मिलेगा। मंगल के लिए भी दान की सामग्री तो सेम है, लाल गुड़ और मसूर की दाल, लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल वस्त्र, लेकिन ये मंगलवार को दान करना है। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा करके उसका टीका लगाना है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है। मंगल का मंत्र आता है, बीज मंत्र, चाहे तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा कीजिए, सर्वाधिक उत्तम उपाय है। बुध के लिए श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी को दूर्वा और हरी मूंग अर्पण कीजिए, 2 लड्डू जरूर चढ़ाइएगा। गणेश जी मोदक प्रिय हैं। और गणेश जी के सामने बैठ के गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। काली गाय या सफ़ेद गाय को हरा चारा खिलाइए। किसी किन्नर को हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, श्रृंगार का सामान इत्यादि दान में दीजिए। बुध का अचूक उपाय है। इसके बाद हम आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र के लिए किसी महिला को सफ़ेद चावल, सफ़ेद वस्त्र, दूध, चीनी, इन चीज़ों का दान करिए। देवी की आराधना कीजिए, देवी मतलब भगवती जगदम्बा, इनकी आराधना कीजिए, इनकी पूजा कीजिए, इनका श्लोक पढ़िए। देवी कवच का पाठ कर लीजिए, अर्गला स्रोत का पाठ कर लीजिए, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी देवी के उपासक हैं। तो श्री सूक्त का पाठ करने से या शंकराचार्य कृत कनक धारा स्रोत का पाठ करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, तो शुक्र प्रसन्न हो जाते हैं। सफ़ेद गाय को हरा चारा खिलाइए, शुक्र प्रसन्न हो जाएंगे। ये थे शुक्र के उपाय। राहु के उपाय मैंने बता दिए, जो उपाय शनिदेव का है वही उपाय राहु का है। केतु के उपाय मैंने बता दिए, जो उपाय बुध का है वही उपाय केतु का है। तो सारे ग्रहों के उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मैं 12 राशियों के लिए नया साल 2024 कैसा रहेगा, इसके लिए अलग से वीडियो लेके आ रहा हूं। मिथुन राशि वालों के लिए स्पेशल वीडियो, कृपया मेरे वो वीडियो भी देखिएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार करता हूं आपको और वीडियो का अंत करता हूं। नमस्कार।